अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन रौनक ईद और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दिशा और आप हैं और मैं हूं मलिहा खान। और जैसे कि आपको पता है ईद का समय है तो हम दोनों की जानिब से आपको पूरे अहलियान पाकिस्तान को दिली ईद मुबारक। तो जी ईद जो है वो आ गई है और अपने साथ बहुत से पैगाम लेके आई है। मेरे नज़दीक ईद जो है वो एक ऐसा समय है, अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफा है जो मोहब्बत, मिठास और भाईचारे का जो है वो सबक देती है। मलिया, आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, ईद अपने साथ ख़ास तौर पर अपने प्यारों से मिलने का एक बहुत बड़ा जो है वो मौका होता है कि एक साथ सब मिलकर बैठ सकें, शेयर कर सकें, मिठास लाती है, मोहब्बत लाती है। महीने की इबादत के बाद जब आप सब्र कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के आगे जो है वो झुक रहे होते हैं, तो ईद का मजा जो है मेरे नजदीक सिर्फ तभी मुकम्मल होता है जब आप अपने प्यारों के साथ, जो आपसे मोहब्बत करते हैं और जो जरूरतमंद हैं, उनके साथ आप दिली तौर पर ईद मनाएं। बिल्कुल सही कह रही हूं मलिया? बिल्कुल ऐसा तो ही है। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है हमारे जो है मेहमानों ने, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद महराज सिद्दीकी जो माहिर तालीम है और चीफ ऑर्गेनाइजर पैगाम पाकिस्तान सिंध है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल से जो है वो ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। आज मेट्रो ने जितना बड़ा प्रोग्राम किया है इस ईद की सेलिब्रेशन पर, और इस पूरी कौम को, पाकिस्तान को और पूरे मुस्लिम उम्मा को जो है वो ईद मुबारक, क्योंकि ये दो मौका है। एक तो रमज़ान के बाद अल्लाह पाक ने इन नेकियों का, तरावी का, रोज़े का जो समर दिया है वो ईद की शक्ल में दिया है, और दूसरा एक सबसे बड़ा जो मौका है हमारे लिए ईद का, ये कह लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो जंग लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारे सिपह सालार और आसिम मुनीर और पाकिस्तान के अफवाज की वजह से आज पाकिस्तान का हर शख्स ये खुशी मना रहा है, ईद मना रहा है। वरना कई ममालिक देख लें जहाँ पर अफवाज और बॉर्डर में कमज़ोरी थी, जिनके अफवाज, बहरिया और फ़ौज उस तरह की ताकत नहीं रखती थी, उस तरह की प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मुनाफिकीन आज ईद के दिन मातम में शब मातम होगा कि जो ये समझते थे कि शायद हम पाकिस्तान की अफवाज कमज़ोर है और यूथ कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात साबित की है पहले भी और अभी भी कि हम पाकिस्तान वो अफवाज और वो कौम है जो मुसीबत पर, ईद पर, एक जगह पर, एक पेज पर है, एक प्लेटफॉर्म पे है। बिल्कुल सही जो है वो बोल रहे हैं महराज साहब कि हम अपने शाहीनों के साथ हर वक्त, हर दुख में, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हमेशा यूथ हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर मौके पे हम उनके साथ हैं। बिल्कुल मलिया जी नाया, और मैं भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। अख्तर अराई साहब माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ईद मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक, पूरी कौम को ईद मुबारक। माशाल्लाह इस माह जो है अभी जो खुशियां हैं ये मना रहे हैं। सुबह से आपने हमें बुला लिया। एक्चुअली अब ज़ाहिर है कि रास्ते में भी खुशियां नज़र आई हैं और यहाँ पर भी बड़ी रंगीनी नज़र आ रही है। ईद का समा है और जब फैमिली के पास जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, सब दोस्तों से मिलेंगे, तमाम अहबाब से मिलेंगे। महराज भाई ने बड़ी तफसीली बात की और बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो यकीनन इसी तरह की कैफियत है और पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया। जैसे कि आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है। और ये सब आसिम मुनीर की क़यादत में जो है वो आज हम लोग जिस मकाम पे हैं वो बेशक हम लोग आसिम मुनीर की क़यादत में हम लोग आज उस मकाम पे पहुंचे हैं कि हम सुरखरू हो गए हैं हर मौके पर और हर जंग में भी, हालत जंग में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मकाम पे हैं कि हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ईद पे सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? सुबह उठना या लोगों के साथ जो है वो घुलना मिलना सुबह सुबह? देखिए, सबसे मुश्किल काम तो ये नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा रमज़ान 30 दिन जो गुजरा है वो यकीनन सुबह रोज़ा है, फिर काम, फिर तरावी, फिर सहरियों का एहतमाम घर वालों का, तो यकीनन इन इबादतों का जो सिला है अल्लाह पाक ने ईद की शक्ल में दिया है। तो लोगों से मिलना, घर में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्रों का, उनकी ज़ियारत करना, और वो सारे खुश नसीब लोग हैं। और हमारे वज़ीर आज़म और जनरल आसिम मुनीर ने, यकीन करें, इंसान जो है इस खुशी के मौके पर अपने बड़ों से मिलता है, लेकिन हमारे मुल्क के सरबराह जो दुनिया के सबसे बड़े हैं, वजूह कायनात हैं, वो रोज़े रसूल पे जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आए। अल्लाह पाक उन तमाम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो आज ईद इस रमज़ानों में वहाँ पर थे और उन्होंने उम्रे की सआदत दी है, उन सबको भी बहुत ईद मुबारक है। और इवन ये है जो पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ अभी हम जब सफ़र करते हुए आ रहे थे, हर बच्चा खुश था, लोग आज़ादी, फ्रीडम महसूस कर रहे थे, हमें किसी बात का खौफ नहीं था। और खैर ये मौका नहीं है इस खुशी में
अपनी ज़ुबान और उन जगहों को ख़राब करना, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मातम शबे है कि ये पाकिस्तान को क्या हो गया है, कभी हम इतनी मुनाफकत करते हैं, कभी बीएलए बनाते हैं। उन्होंने ऐसे जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने प्रॉक्सीज यूज किए। तो ये ईद जो है वो डबल मौका है दुनिया के अंदर। आज पाकिस्तान का इमेज भी है, ये खुशी की बात है। आज दुनिया के अंदर अमेरिका हो, आज दुनिया में कभी आपने नहीं देखा होगा जिस तरीके से अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप में पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के लोगों की तारीफ़ की है, जो इस्तकबाल किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और इस्लाम ने दोनों ने जो मुआहदा किया है वो सऊदी अरबिया के साथ, वो मुआहदा हमने इस ईद तक अभी भी कंप्लीट है। किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो मक्का और मदीना की तरफ कोई जुर्रत भी कर सके। ये हमारा मुआहदा भी है पाकिस्तान का, और ये इस्लाम का एज ए बीन मुस्लिम भी है। तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस दरमियान में शर के बावजूद जो रमज़ानों में जंग हुआ है, उसके बावजूद भी 1,25,00,000 से ज़्यादा लोगों ने मक्का और मदीना का ट्रैवल किया, वहाँ ईद मनाया। ये मेरे और आपके लिए बड़ी सादत की बात है, और आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। मेट्रो ये हमेशा खूबसूरत प्रोग्राम करता है, और इतने सारे इनामात हैं, ये सारे व्यूवर्स के लिए हैं या फिर जो आने वाले गेस्ट के लिए हैं। अब देखें, ये तो जो है वो डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी जो है वो बात होगी कि हम ये इनामात उन तक पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं। अच्छा अख्तर साहब, आपसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपके लिए क्या मुश्किल है सुबह सुबह उठना, या जो है वो सुबह सुबह अपनी बीवी की तरफ वाले गेस्ट से मिलना? आप अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट? देखिए, ये तो खैर हर घर की स्टोरी है, मगर ये याद रखिए कि खुशियाँ जब घर में ज़ाहिर है कि होती हैं, ये बीवी ही होती है जो ऐसे ऐसे पकवान पकाती हैं और बनाती हैं। और फिर हमें नमाज के बाद जब हम आए तो मुंह मीठा किया और बहुत कुछ, और पड़ोस में अड़ोस में एक दूसरे के साथ बैठे। और जाहिर है कि अगर लाइफ पार्टनर नहीं है, क्वालिटी टाइम ही गुजारते हैं। और ये फूल है, जैसे सुबह सुबह बागीचे में गुलाब के फूल होते हैं। आज का दिन ईद की खुशियों का दिन है, यूँ लगता है कि मौसम में बहार है और खिलखिलाती लहरें एक ठंडी लहरें भी आ रही हैं। तो हम बहुत ही यानी कि खुशी का मकाम है। यानी कि मुझे नहीं नज़र आया कि किसी के चेहरे पे मायूसी नज़र आई हो। और रमज़ान के बाद, बाबरकत महीने के बाद जो रोज़ा रखा जाता है, एक सेक्रीफाइस करने के बाद जो एक मीठी ईद मनाई जाती है, वाकई आज मीठी ईद लग रही है, खुशबूदार ईद लग रही है। तो और दुनिया में सुकून भी मिल रहा है इस वक्त, जिस तरह के पिछले दिनों में हालात थे। और ज़ाहिर है कि वो हालात बेहतर होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। आज भी आप देखें कि पूरी दुनिया मान रही है। यानी कि आपको ये लगा जैसे कि भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा इनका रहता है। और इसी तरह से अगर मैं तस्वीर का दूसरा रुख देखूं कि इंटरनली पाकिस्तान हम कफ़ायत शारी की, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईद के मौके पे पैगाम दिया, या हमारे जो है सिपह सलार ने ईद के मौके पे पैगाम दिया। तो जाहिर है कि हम एक मुनज़्ज़म कौम हैं। हम एंड द वे दे डिड ऑल दैट थिंग्स, लाइक अचानक से जो है वो दे सेटल द थिंग्स कि आपको जो है वो कैसे कफ़ायत शारी करनी है। इट्स मार्वेलस, वी मस्ट से दैट, इट्स रियली मार्वेलस। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। और हम बहुत देखिए, हमने एनर्जी के जो क्राइसिस आने वाले थे उसको भी कंट्रोल किया। आपने देखा पिछले दिनों में जो एकदम क्रूड ऑयल का रेट इतना ऊपर चला गया था, फिर नीचे आ गया था। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और मैनेज हमें करनी चाहिए। और अगर हम हुकूमत के साथ नहीं देंगे, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ नहीं देंगे, अगर हम उसके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर नहीं होगा। हम तो एनर्जी हमें सेव करनी है। जैसे कि अभी आप प्रोग्राम बंद करेंगे तो एकदम लाइटें भी बंद कर देंगे, ये भी कफ़ायत शारी है। तो घर के अंदर भी हमें अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के लिए काम आएँ और खुशियाँ मनाएँ, क्वालिटी टाइम गुजारें। ये ईद के 3 दिन, फिर जो 23 मार्च पाकिस्तान डे इसमें शामिल होने वाला है, वो हमारी खुशियों को दुबाला करने वाला है। यौम पाकिस्तान को इतना अच्छे तरीके से हमें मनाना चाहिए कि वो चौथा दिन है या जो भी हमारा, तो हमें पता चले कि जी वाकई ये यौम पाकिस्तान है। अच्छा सर, एक ख़ास बात तो ये है कि जब आप बचपन में ईद कैसे मनाते थे, और हमारे तो रिवायत है ईदी देने की, तो क्या आपकी उस वक्त जो बच्चों की तो होती है कि ईदी लेने की ख्वाहिश इतनी होती है, तो क्या लाइन लगा के ईदी लेते थे, या मतलब क्या खुशी होती थी इस बारे में? देखिए, बचपन में तो ज़ाहिर है कि कड़क नोट चाहिए होते थे, हमारे अपने बचपन की बहुत पुरानी बातें हैं। बट आज भी देखें ईदी का, क्योंकि इस पहली ईद के ऊपर बच्चों को ईदी का जो मामला है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उनके पास वॉलेट हैं, बड़े ज़बरदस्त कलरफुल
फुल कार्ड्स होते हैं, एक और एहसास लगता है। हम भी जो है नए नए नोट एनवलप में डाल के देते हैं, और बच्चे ईदी के पैसे जमा करते हैं, और फिर जमा करके कई ऐसे घराने मैंने देखे। इस बार एक नई रीत जो कायम हो रही है, क्योंकि ये एक मैसेज भी अपनी कौम को मैं आज के दिन दूंगा, उन बच्चों को भी दूंगा कि बच्चों को सेविंग सिखाइए। अगर आपने बच्चों में, जैसे हम कहते हैं कुछ बिजनेसमैन फैमिलीज होती हैं, वो क्या करती हैं, यही जो सेविंग्स होती हैं इनको जमा किया जाता है। बच्चे को फिर री इन्वेस्टमेंट करना सिखाया जाता है कि अब ये सेविंग आपकी हो गई, फॉर एग्जांपल 10,000 हो गए इस 6 माह के अंदर, और उसके बाद फिर उसको आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, और उसकी सुपरविजन पेरेंट्स खुद करें। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को छोटा मोटा कारोबार करवा देते हैं पार्टनरशिप के साथ, कि ओनरशिप तो उसकी होती है, बच्चे के नाम की होती है, बट ये है कि वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बचपन में जो है और फिर बना देते हैं बच्चों। देखिए उसकी तालीमी सिलसिला अपनी जगह जारी रहना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे को, क्योंकि हमारा ताल्लुक तालीम से है, तो हम सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं चाहते, हम सिर्फ मार्कशीट्स में नंबर नहीं देना चाहते। मेराज भाई का ही बहुत बड़ा काम है टेक्नोलॉजी के साथ, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। हमारे स्कूल के अंदर जो न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। आप देखें कि कितना ज़्यादा अभी आपने मुतारिफ करवा दिया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बैठे हुए हैं हम, हमारा दोनों का जो है वो इसी तरह के काम है, और हम अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अभी जो बच्चे हैं 2000 जो 8 क्लास तक पहुंच गए 2012-13 के बाद, ये 2024 तक ही अल्फा जनरेशन है। अल्फा जनरेशन को हम रोबोटिक और एआई जनरेशन कहते हैं। आज बच्चा 2025 से 26 है, आज 2026 का बच्चा एडमिशन के लिए 1 में जब आता है, तो इसको किस तरह के चैलेंजेस का 10 साल बाद काम आएगा, यानी कि सामना करना पड़ेगा। देखने की बात ये, अभी एआई ने, आपने देखा रेवोल्यूशन, यहाँ तक कि जो हमारी वॉर हुई है उसमें भी बड़ा काम दिखाया। तो लेट्स अभी फ्यूचरिस्टिक चीज देखें, वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर टुमारो, और फिर इसमें स्किल्स प्रोवाइड करना, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन देना। बच्चे माशाल्लाह मेराज भाई के स्कूल के बच्चे भी जो है भी अर्निंग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप ये देखेंगे, आप जो बता रहे हैं कि आप दोनों के स्कूल जो बच्चे हैं वो अभी से एंटरप्रेन्योर एक्चुअली आपके कराची पूरे सिंध के अंदर कोई 42,000 स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर्स हैं। ठीक है। और जैसी प्राइवेट स्कूल का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि शायद के ये पैसा बहुत ज़्यादा बनाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आपको इस अपनी बात से स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा रिवर्स करूंगा कि देखिए 85% इदारे वो हैं जो स्टेट की मदद करते हैं, जो लेस देन 5,000 रुपीज़ लेते हैं। आज जो है सिंध हुकूमत के एक प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल से, वहाँ के एक बच्चा कम से कम 6,500 रुपये की कॉस्ट पड़ती है, फिर भी वो क्वालिटी वो मीट नहीं कर सकता है। तो आप जिनको प्राइवेट स्कूल बोल करके इंटीग्रेटर ऑन होता है, दरअसल वो स्कूल हैं आपके 15% मुश्किल से हैं। अच्छा। जिनकी फीसेस 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेस देन 5,000 जो लोग फीस चार्ज कर रहे हैं, वो स्टेट की मदद कर रहे हैं। ये उन स्कूलों की बात कर रहे हैं। अभी हमारी एसोसिएशन ने, इन प्राइवेट स्कूल्स ने मिल करके पाकिस्तान में पहली मर्तबा मैट्रिक बोर्ड ऑफ कराची को स्ट्रीम एक्सपो करवाया है। ये जो है ये पैगाम पाकिस्तान क्या है? अच्छा, पैगाम पाकिस्तान का मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र हूँ। पैगाम पाकिस्तान एक प्रोग्राम है जो तमाम के तमाम जेलों के अंदर, यानी सिंध की तमाम जेलों के अंदर हमारा एक काम है। वो दुनिया में पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस है। हम ये कहते हैं कि जो कन्विक्टेड कैदी है, जिसको सजाए मौत है, उम्र कैद है, वो उसने तो अपने जुर्म की सज़ा आईनी वो जेल में काट रहा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन उसके बच्चे का, उसकी बीवी का, उसकी माँ का क्या कसूर है? तो पैगाम पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव पूरी दुनिया में पहली मर्तबा लिया है कि सिंध में कोई भी जो कन्विक्टेड कैदी है, वो सिंध में तकरीबन 27,000 कैदी रहते हैं। अच्छा। वो प्ले ग्रुप से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कहीं पर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसको पैगाम पाकिस्तान सपोर्ट करती है। और सिर्फ एक मकसद इसका ये है कि हम जो क्राइम की जो चेन है उसको तोड़ दें, क्योंकि बाप अगर मनशियात फरोश था और उसको 9C के तहत सज़ा हो गई 25 साल की, मर्डरस था, अस्करी था, ब्लास्टर था, ये किसी भी क्राइम में था, लेकिन उसका जो उसके बाप का जो हैंडलर है वो उसके बच्चों को कहीं नई चीज़ों पे, नई ट्रैक पर क्राइम में ना ले आए, तो हम इसे एजुकेशन के साथ करके डिफरेंस बना देते हैं। कोशिश करते हैं, हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं,
दाव में पढ़ते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यानी कि सिंध के कोई तफरका नहीं है कि हम कौन से जो है नहीं, किसी यूनिवर्सिटी भी में डालें। वो शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, नहीं, हिंदू, मैं रेसिज्म इस तरह से नहीं कर रही, मैं इस तरह कह रही हूँ कि व्हाट इफ दे जस्ट वांट टू गो लम्स, इफ दे जस्ट वांट टू गो डाउ, as per choice for the whatever they convicted want. Oh my children, God. जहाँ वो Big पढ़ना thing. चाहे वो It's all पढ़ना। upon them. जी जिससे एग्जैक्टली वो करना ये दुनिया में पहली मर्तबा है। अब देखें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई कन्वेक्टेड होता है तो उसकी फैमिली वैसी स्कॉडन हो जाती है, उसको फैसिलिटीज रोक देते हैं। लेकिन पाकिस्तान सेंट्रल जेल के अंदर हमारा प्रोग्राम होता है, इसमें 17 स्किल्स हमने जो है वो तमाम जेलों में किए, जो वहाँ पर ऑलरेडी जुमनाइल हैं, यानी 14 साल से लेकर 19 साल तक जो बच्चे स्ट्रीट क्राइम में या मर्डर में बंद हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे वहाँ पर 5 साल 10 साल जो रहते हैं वहाँ स्किल सीख जाएं और फिर वो जब बाहर आएँ तो वो जॉब हो। देखें, स्किल ना होने की वजह से वो किसी क्राइम में, देखिए हम और आप ये कहते तो हैं कि जी हमें जुर्म से नफरत है लेकिन उस बंदे से नफरत नहीं है, ये बोलने तक है। तो बोलने से तो काम नहीं था, ये अमली नमूना सिर्फ सिंध में हो रहा है। ये पैगाम पाकिस्तान 2 चीज़ों पे काम करता है और ये हमारा बिलीव लेवल है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं ओपन बात करता हूँ, इंडिया या जो भी एजेंसियाँ आकर के यहाँ पर मुनाफिकीन बनाती हैं या हमला करती है, उसकी 2 वजह से काम करती है। हमारी 2 वीकनेस है। यूथ को आज ईद के मौके में बताना चाहता हूँ कि दुश्मन हमें 2 ज़राए से वीक करने की कोशिश करता है। एक फ़िरका वारियत पे आपको लड़ाता है, झगड़ा करवाता है, कभी शिया बोलने पे, कभी सुन्नी बोलने पे, कभी देवबंदी बोलने पर। पैगाम पाकिस्तान का ये पैगाम है कि हम एक मुसलमान हैं। पूरी दुनिया हमें मुसलमान कहती है लेकिन हम आपको शिया, सुन्नी, बरेलवी कहते हैं। तो एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि एक पैगाम हो कि हम मुसलमान हैं, हम काफिरों के सामने एक मजबूत दीवार हैं जो हम सीसा पिलाई हुई है कि इस्लाम के सामने ये यूथ और ये पाकिस्तान है। और दूसरा जो दुश्मन हम पे हमला करता है वो शिद्दत पसंदी करता है, महरूमी दिखलाता है कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, रोड सही नहीं है, बेरोजगारी है, हुकूमत ने ये सही नहीं किया, ये हुकूमत सही नहीं है। इन शॉर्ट आपको अच्छे अच्छे सपने दिखा देता है कि हम आपको ये सब कुछ दिस इज ओवर होम, ये होमलैंड है हमारा, ये हमारी सरजमीन है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ तो देखें, मक्का की सरजमीन पर मौजूद है, मईशत नहीं मांग रहे हैं, तालीम नहीं मांग रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए अल्लाह इस सरजमीन को अमन का गहवारा बना दें। अगर इस टाइम पर अमन नहीं होता तो क्या मैं और आप यहाँ पर आ सकते थे? लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने ईद की जा सकते थे? तो अमन सबसे पहली प्रायोरिटी है और ये अमन कायम करने के लिए हमारे सिपह सालार, हमारी अफवाज और उन तमाम माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को इन बॉर्डरों पे कुर्बान किया है। और अख्तर साहब आपसे जो है वो ये मीठी मीठी बातें चलती रहेंगी इस मीठी मीठी ईद पे, लेकिन हम आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्यों मलिहा? जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा। ईद के मौके पर खुशामदीद। और यहाँ हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है। मैं आपको बताती चलूँ कि शारिक जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं MQM से। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी बचपन की सबसे यादगार ईद कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो कि मैंने इस ईद पे बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया हो? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपको, आपके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम जो जितने भी आप हमारे मुसलमान भाई हैं, उम्मत मुस्लिमा, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, मेरी पार्टी की जानिब से ईद मुबारक। ईद तो देखें, ईद तो बचपन की होती थी, बचपन की मेरे ख्याल से सारी ईद जो है वो यादगार है। जो बचपन की अब लाजमी अब वो एज हो गई कि अब हम ईद जो है वो अपने बच्चों के साथ मनाने के लिए करते हैं। लाजमी ये भी एक अलग बात है, लाजमी अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद मनाना। और अल्लाह पाक ने ये रमज़ान दिखाया, उसमें रोज़े अल्लाह पाक ने जो है हमसे रखवाएँ, इबादत करवाई, उसका बहुत शुक्र है। और ईद तोहफ़ा है रब का। मगर मैं कहता हूँ कि हमें ईद के मौके पे भूलना नहीं चाहिए। लाजमी जो हालात रहे, हमने देखा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनेई साहब की शहादत हुई, फिर फ़लस्तीन के हालात, कश्मीर के हालात, उन सब मुसलमान वो मज़ा तो नहीं रहता। लाजमी चीज़ें जब डिस्टर्ब होती हैं, उम्मत मुस्लिमा डिस्टर्ब होती है, मुसलमान के साथ मुसीबत होती है, तो वो खुशी नहीं रहती। मगर ये एक त्यौहार है और ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, तो वो लाजमी आपको मनाना चाहिए। सुबह जो है आपने उठ के नमाज़ पढ़नी है, नए कपड़े पहनने, और सुन्नत रसूल है। तो मगर ये कि बोझल दिल के साथ है ईद ऐसी, मगर ये कि मनानी तो है, ये रब का हुक्म है, तो रब के हुक्म से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। बस ये कि अल्लाह पाक जो है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक के उम्मत मुस्लिम है, अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाए, हमारी मदद फरमाए, हमें एक होने की हिम्मत दे कि हम एक हो के अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए,
अपने जितने भी ममालिक हैं मुसलमानों के, उनके लिए मदद कर सके, उनके साथ बिल्कुल। अभी शाना अख्तर बशाना साहब ने खड़े भी हो ये सके। बोला कि अब एक प्लेटफॉर्म पे आने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाजमी अब तो वक्त तो बहुत पहले था, वक्त तो सारा ही होता है, बहुत शुरू में आ जाना बट चाहिए एक था। झंझोड़ देने वाला जो है वो अभी शुरू में आ जाना रिसेंटली हुआ चाहिए है। था। मगर कहते हैं बस नाजुक हालात शुरू से सुनते देर हुए आ आए रहे हैं। दुरुस्त तो आ गए। मगर ये कि अब आना चाहिए, नीयतें साफ होनी चाहिए, तो सारे मंजिल आसान हो मसाइल हल हो जाती है। जाएंगे। नीयतें साफ होनी अच्छा चाहिए। सर, आप लोग ये बताइए कि बचपन की ईद मज़ेदार थी या अब जो आप लोग ईद मना रहे हैं अपने बच्चों के साथ, कौन सी ईद बेहतर लगती है? देखिए, मैं तो ईद होती है ना, वो बचपन की लाजमी, हम छोटे थे और हमें ईदियाँ मिलती थी, हमारे नखरे होते थे, अब हमें नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जो हमने करे हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपने भांजे भांजियों के साथ, इन सबके साथ करना पड़ता है। मैं मेरे नज़र में सारी ईद है ना, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। इंसान का लाजमी जो चेंज होता रहता है, आप बचपन से जवानी में आते हो, फिर बुढ़ापे में आते हो, तो हर लाइफ का अपना अपना मज़ा है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से कि हमें पूरी ज़िंदगी जो है एक नई लाइफ जीने को मिलती है, नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो हर लाइफ को एंजॉय कर, अल्लाह की हर चीज़ को दी हुई हर टाइम पे एंजॉय करना चाहिए, और हर दिन आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, हर लाइफ के हर हिस्से को एंजॉय करना चाहिए। मैं नहीं तोलता इसको कि लाइफ अच्छी कब गुजरी थी, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उस पे जो है वो कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई आप तोलना कि भाई वो अच्छा था या ये अच्छा था। सब अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह पाक ने जो भी करा है, जो भी दिखाया है, सब अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सोशल मीडिया, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया ने हमारी ईद और तहजीब पर किस कदर असरअंदाज हुई है? सोशल मीडिया ने, देखिए सोशल मीडिया ने तो सिर्फ ईद और तहजीब नहीं, सोशल मीडिया ने बिल्कुल बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया है, और हमारे यूथ का ख़ास तौर पे जो लाजमी फेक न्यूज़ है, जितनी भी आप वो जिद्दत आ रही है, तरक्की हो रही है, AI आ गया, आप इतना आगे चले गए, हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। ईमानदारी की बात है, हमने अगर पॉजिटिव उससे कर सकते थे तो उससे ज़्यादा हमने नेगेटिव की तरफ किया। आप हमारे मुल्क के हालात देख लें, हमने किसी की किरदार कशी करनी हो तो सबसे पहले आप AI पे जाके कुछ भी बनाओ, कुछ भी डाल दो, किसी का बिना तस्दीक के हम लोग शेयर किए जा रहे हैं। Everybody will believe it कि yeah, they are saying the true things। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया का देखिए बहुत फ़ायदा है। देखिए मैं एज ए MPA मैं हर जगह ये बोलता हूँ, मुझे जो है मैं सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सअप पे, मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक्स पे मैं अपने आवाम से राब्ते में हूँ, ठीक है। मैं उनकी तकलीफ़, आज जदीद दौर है, मुझे लोग बोलते हैं कि आप ऑफिस कब बैठेंगे, मैं बोलता हूँ यार ऑफिस बैठूँ नहीं बैठूँ, आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लो, मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कंप्लेन बताओ, आपका इशू क्या, मैं उसको हल करूँगा। तो आप आओगे, आप बाइक पे पेट्रोल खर्च करके आओगे, रिक्शा करके आओगे, बस से आओगे, जैसे भी मेरे पास आओगे, तो ज़रूरत क्या है, मैं हाजिर हूँ ना। देखिए हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहिद साहब आपकी बातों में बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन मुझे अपना बचपन याद है कि बचपन में हम लोग जो है वो छोटे छोटे तैयार होकर अपनी अम्मियों से जिद करते थे कि नहीं नहीं भाई हम लोगों को आप नाखून भी दिलवाइए, आप हम लोगों को जो है वो बैग भी दिलवाएं। अख्तर साहब आप जो है वो माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर भी हैं, आप मुझे ये बताइए, आप काफ़ी सारे बच्चों को हैंडल करते हैं। आज हम अगर बच्चों को देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, तैयार हुए और सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाए, पिक्चर्स खींची, दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा डाल दिया। हम अपनी तहजीब को भूलते जा रहे हैं। मुझे याद है तैयार होके मम्मा ईदी, पापा ईदी, मम्मा फुप्पो के पास जाएं, खाला के पास जाएं। आज के बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता मुझे। देखिए बात यह है कि टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। अभी आज के दिन में कई बच्चों को शायद 2 दिन पहले ही मोबाइल गिफ्ट के तौर पे मिल चुके हों और कुछ ईदी जमा कर रहे हों कि मोबाइल हमने लेना है, क्योंकि अपने रूम में बैठ के हम फैमिली के साथ तो ईद मनाएंगे। वो आपने अभी सवाल किया था तहजीब का और उसका, तो तहजीब तो एक तहजीब वो भी होती है जो अखलाकियात होते हैं कि बैठे हुए हैं तो मोबाइल यूज़ ना करें। बच्चे अपनी दोस्तों के साथ सोशलाइजेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ईद हो रही है। पहले एक ज़माने में ईद कार्ड हाथों से हम बनाया करते थे, बाद में प्रिंटिंग का रिवाज आया। आजकल आप लोग जो है ना वो AI से 1 सेकंड में जनरेट कर लें और अपने दोस्तों को करें। तो सोशल मीडिया देखें हर चीज़ अच्छी या बुरी होती है, उसका इस्तेमाल की बात है। तो इस मौके पे हम ये भी बच्चों को कहेंगे कि आप इतनी अर्ली एज में बच्चों को सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम ना दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपने देखा बहुत सी ऐसे
एब्जॉर्बेंट माइंड पीरियड 0 to 6 या 0 to 7 ईयर का पीरियड होता है। अगर आप अर्ली ईयर के माहिरीन से बात करेंगे, एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि ये एब्जॉर्बेंट माइंड में बच्चे की पर्सनैलिटी का 75 to 80% डेवलप हो जाता है। इसके अंदर फ़ोन का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम अज़ कम हो, अगर हो तो किसी पॉजिटिव मकसद के लिए। पॉजिटिव तब होगा कि क्योंकि एनवायरनमेंट से लर्निंग होती है। बच्चा आज का एनवायरनमेंट से लर्न करता है, हिदायत से लर्न नहीं करता, बिल्कुल ऐसा है। ऑर्डर देने से लर्न नहीं करता। घर में आइए, मोबाइल रख दीजिए, आप एक जगह बना लीजिए, जैसे जैपनीज कॉन्सेप्ट है, जूते उतारें और वहाँ बाहर दरवाजे से बाहर रख दीजिए, क्योंकि अंदर सफाई निस्फ ईमान है। ये तो जापान सिखा रहा है हमें कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इसी तरह से वहाँ पर अपने मोबाइल रख दीजिए ऑफ साइलेंट करके, और आपका ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ दीजिए। आप आजकल माएँ बैठी हुई हैं, सारा दिन वो मोबाइल पे लगी हुई हैं। देखें, इसकी एक रिसर्च है, मैं कहीं और जा रहा हूँ मगर ईद का मौका है तो चलो अच्छी बात ऐसी हो जाए। रिसर्च ये है कि जब माएँ कंसीव करती हैं ना, उस दौरान वो स्क्रीन टाइम यूज़ करती हैं। अल्फा जनरेशन से जो डेटा मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि स्क्रीन टाइम इन्होंने यूज़ किया है, वो उसको बूस्ट कर रहा है। अच्छा सर, मैंने क्या सुना, एक ज़माने में व्हेन आई गॉट कंसीव माय मदर यूज्ड टू से मी, बेटा सूरह रहमान सुनो, सूरह रहमान का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और हुआ भी इस तरह। तो इज इट ट्रू? स्क्रीन बिल्कुल, देखें एक ज़माने में हमने देखा कि हम जब छोटे थे कि नानी दादी जो जहाँ होता था, बहू को कहते थे कि इसके कमरे में बड़ी खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें लगा दो, क्योंकि खूबसूरत देखेगी तो बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। ये तो भाई ये तो एक रिसर्च है। आप बच्चे के साथ मियाँ बीवी बैठें, बुलंद आवाज में अच्छी अच्छी बातें करें, डिस्कस करें, आपस में एनवायरनमेंट अच्छा हो, ताकि उसके इम्पैक्ट उस बच्चे पे, आने वाले बच्चे पे भी किसी हद तक पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने घर के एनवायरनमेंट में 0 to 6 एज में अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट के बाद फिर खुद ही हम ये चीज़ें लगा देते हैं, फिर कहते हैं ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब माँ बाप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, वालिद के पास क्वालिटी टाइम नहीं है, माँ के पास क्वालिटी टाइम नहीं है, मासियाँ मेड चाहिए बर्तन धोने के लिए, खुद काम नहीं करते, तो मुझे बताइए कि किस तरह की जनरेशन डेवलप होगी। तो हम जो है इस तरह की बात करने से, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये हाँ, ये बात जब आप भी माशाल्लाह बात करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, तो फिर हमें भी मौका मिल जाता है। तो थोड़ी तो बात ये है कि आज एक अहद कर लीजिए कि इन्हीं बच्चों की खातिर करना है, हमें वाकई फ़ोन जो है ना वहाँ बंद करके दरवाजे पर रख देना है। आप यकीन कीजिएगा तब्दीली शुरू होगी। देखो, डोपामीन एक्टिवेट हो जाता है ना, हमें चस्का है, ये लगा हुआ है, हम पेरेंट्स भी ये काम कर रहे हैं। पहले इसको कंट्रोल कर लें। सही है। अब कंट्रोल कर लेंगे तो ये एडिक्शन खत्म होगी। जब एडिक्शन खत्म होगी तो बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनके साथ गेम खेलें, बेशक लूडो खेलें चाहे कोई और खेलें। लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, आज के दिन से स्टार्ट कर लें। आप सोशलाइजेशन घर के अंदर ही कर लें, छोड़ें सोशल मीडिया। अच्छा सर, मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन करूंगी, आप तीनों से मेरा ये क्वेश्चन है, वो कौन सी ऐसी रिवायत है आप तीनों की जो बचपन से लेके आज तक घरों में मौजूद है? सबसे पहला मेरा सवाल आप बताएंगे। ईद से रिलेटेड। देखिए, मैं तो इस सवाल से पहले कहूँगा कि देखिए, हमें ज़माने को बुरा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल वक्त का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। जब हम कोई चीज़ सीखते नहीं हैं, अल्लाह के नबी ने देखिए, शादी से पहले शादी का कोई भी अमल सीखना ज़रूरी नहीं है, ना फ़र्ज़ है। तो अगर ये ज़माने में अगर डिजिटल है तो डिजिटल सीखने की ज़रूरत है। इधर डिजिटल फोर्स बनाना चाहिए, सियासी पार्टियों को भी, मुल्क को भी, आर्मी को भी बनाना चाहिए, एयरफोर्स को भी बनाना चाहिए, डिजिटल फोर्स बनाना चाहिए डिफेंडेंट के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, पॉजिटिव फेस दिखलाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो हम कहते हैं ना जी, बचपन में हमारी ईद अलग थी और जवानी में अलग ईद है, तो मैं आपको बताऊं, ये हम अपने खुद साख्ता जो है ना, अपने आप को बहुत बड़ा कर लेते हैं। माँ के नज़दीक तो हम आज भी बच्चे ही हैं, उनके वही बेटा हैं, उनके साथ करने वाले। मैंने आज तक जो है, जब मेरे वालिद मरहूम जो है वो ज़िंदा थे, तो जब तक वही कपड़ा लेके आते थे वही पहनते थे हम। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई, तो जो बड़े भाई हैं वो आज भी कपड़ा वही देते हैं तो हम पहनते हैं। जबकि इसमें बीवियों का बड़ा मतलब वो है कि जी हम भी तो लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन ये है कि उन्हें एक बड़ा प्राउड होता है कि यार कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो, और हमें ये फ़ील होता है कि हम अब तक बच्चे हैं। फिर हम जाना, अम्मी से ईद लेना, बड़े भाइयों से मांग के ईद लेना, बहनों से लेना, अपने ख़ानदान के बड़ों से लेना,
हम खुद साख्ता बड़े हो जाते हैं कि जी मेरे पैसे बहुत हैं। दरअसल ईद के जो पैसे हैं वो आपको अमीर या गरीब नहीं करते हैं। ईद तो बेसिकली एक मोहब्बत की शेयरिंग है बेसिकली, उसमें हम खुद साख्ता अपने आप को इस जो ईद की सेलिब्रेशन है इससे खुद अपने आप को हटा देते हैं। अपने एक अंदर एक ईगो, एक अलग सा एक अपना एक फेस इम्प्रेशन दे करके जी अपनी ज़िंदगी के एक इम्प्रेशन दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं सियासी लीडर बन गया हूँ, मैं स्कूल प्रिंसिपल हो गया हूँ, मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ। इट्स नॉट अ मैटर, वो जो फादर के साथ, बड़े भाई के साथ तो आप वही हैं ना। तो अभी भी आप चाहें तो भले से आप 10 बच्चों के वालिद भी हों या वालदा भी हों, तो भी अपने बड़े भाई के सामने तो छोटे भाई और बेटे की तरह हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी हमारी ईद वैसे ही है जैसे बचपन में हुआ करती थी। हम इस बात को बिलीव करें कि अगर वालिद नहीं है तो बड़ा भाई भी हमारा वालिद है। सही। अच्छा मेरा साहब, आपकी ये बात चलती चलेगी, लेकिन अभी अभी जो है वो हमारे साथ ज्वाइन किया है उस्मा कामरान ने। अस्सलाम वालेकुम, इनका ताल्लुक जो है वो पीपी से है। कैसी हैं मैम? ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी बिल्कुल आ रही है। आप मैम आपको जो है सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक और पूरे पाकिस्तान को भी ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन जो है वो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से ये था कि वो कौन सी रिवायत है जो बचपन में भी मौजूद थी आपके घरों में और आज भी है? मेरा साहब ने तो बहुत अच्छा सा जो है आंसर दे दिया, आप मुझे बताइए। देखिए, वो रिवायत तो शीर खुरमे की है। अच्छा, अभी भी है? चलें भी भाई। है। वो तो है। और बिलखुसूस पर मेरी वालदा जब हम अपने मम्मी घर से बनाती थी और अब हम बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, शीर खुरमा मैंने बनाना होता है। तो वो रिवायत आज भी बरकरार है और ये हमेशा रहेगी, मुझे लगता है, और इंशाल्लाह रहेगी। और हमारे खाने वाली रिवायत है। पता चलता है कि उससे ईद है, शीर खुरमे से शीर खुरमे से बिल्कुल ईद ऐसा ही शुरुआत होती है। और वो हमारे नमाज घर के में भी बाद सेम फिर मर्द हज़रात आते हैं तो वो शीर खुरमा ही चाहिए होता है। जरूर चाहिए और होता मलिया है। भी मेरे लिए आज बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा बना के लेके आई है। जी हाँ, तो ये रवायत है। और इसके बाद ईद मिलने की रवायत और जाना आना, मिलना जुलना। अच्छा, ये वाली है अभी तक। हाँ, चलें, अभी भी शुक्र है। इसके बगैर तो ईद complete नहीं आप होती ना। बताएं वो कौन सी रिवायत है? देखिए, रिवायत तो बहुत सारी, जैसे शीर खुरमे का बोला, वो लाजमी ईद की तो मैं कहता हूँ बेगम की सौगात है, कह सकते अरे हैं। नहीं, शुरू से ये रिवायत Speciality है ईद की। तो बस ये रिवायत इससे अच्छी आज रिवायत भी कौन मेरे सी वालिद साहब है? बनाते हैं शीर खुरमा, जो भी मेरे वालिद साहब बनाते आपके हैं। वालिद साहब मेरे बनाते हैं, वालिद साहब बनाते हैं। जबरदस्त। तो अच्छा, वो रिवायत है। बाकी ये कि पहले तो लाजमी दादी वगैरह जब थी तो हम रहते वहीं थे साथ उनके। अभी के चेंज हो गया, अब दादी की डेथ के बाद जो है आज भी ये रिवायत है। हम नमाज पढ़ के सुबह सबसे पहले दोस्तों के साथ हम नाश्ता करते हैं। अच्छा। एक दोस्तों के घर में जमा होते हैं, बचपन के सारे दोस्त अच्छा, सब एक माशाल्लाह जगह जमा होते माशाल्लाह। हैं। ये शुरू से चल रही है। ऑफिस के बाद मेरी पूरी फैमिली, हम पूरा दिन जो है, पहला दिन जो है वो दादी के घर गुजारते हैं और सेकंड जो है पूरा खानदान मेरे घर गुजारता है। तो ये मेरे वालिद साहब के टाइम से चल रही है, दादा के टाइम से, कि सेकंड डे हमारे घर पूरा खानदान और फर्स्ट डे वहाँ पे। और फर्स्ट डे हम सारा जितना है वो दादी के घर होते हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो आज भी चल रहा है। जो अभी जो इससे पहले की जो बातें हुई हैं, जो आपके गैस ने बताई, मैं उसमें से थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, दौर, जैसे उन्होंने बोला, दौर के साथ चलना हमारा काम है। हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी भी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल भाई सही है। फैमिली टाइम एक होना चाहिए जिसमें आप बैठ के बात करें अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से। लेकिन सब में सबसे बड़ा अंसर है तरबियत का। अगर आप जो माँ बाप होते हैं, अगर उन्होंने आज भी अपने बच्चों की तरबियत कर दी तो ये मोबाइल और ये टैब्स जो, और ये जितनी ऐप्स हैं, ये गेम्स, ये सोशल इतना affected नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी खराब नहीं हो सकता। मेन चीज़ है तरबियत है। मेरे वालिद साहब ने मेरी जो तरबियत करी है, अब मेरा काम है एज अ फादर कि मैं ये तरबियत अपने बच्चों के अंदर डिलीवर अपनी करूँ। heritage मैं को उनको continue उनकी करें। दादा की, उनकी दादी की, उनकी नानी नाना, जो भी मेरे बड़े हैं या उनके बड़े हैं, उनकी अहमियत बताऊं, उन रिश्तों की अहमियत दिखाऊं। अगर एक दफ़ा आपने उन बच्चों को उस एज में ना, एक से जो बच्चा पैदाइश के बाद से लेके 12 साल तक की उम्र में, अगर आपने उनको वो फिट कर दिया ना, तो ज़िंदगी कोई भी ताकत या जितनी भी बुराई होगी ना, वो उनकी मेमोरी से निकल नहीं सकती। नेचर जैसे बिल्ड राज साहब ने बड़ी तो प्यारी main बात चीज़ की कि ये है हम कि सुबह हमें सुबह जो है तरबियत वो करनी कब्रिस्तानों चाहिए। में आज भी जाते हैं। तरबियत की वजह से तो हमारे सारे मसले हैं। बिल्कुल चाहे सही कह आपके रहे हैं। मुल्क के हालात ले लें, शहर के हालात ले लें, किसी फील्ड के हालात ले लें, चाहे सियासत, हम जो सियासतदान है हमारे हालात ले लें। अगर मेरी तरबियत नहीं हुई होगी तो मैं सियासत में आने के बाद एटम बम हूँ। मैं डॉक्टर भी बन जाऊँगा तो मैं एटम बम हूँ, वकील भी बन जाऊँगा तो मैं एटम बम हूँ। सर आप हैं? हाँ, आप हैं? नहीं, एक मिसाल है। दे रहा हूँ कि किसी को बुरा नहीं लगे, किसी को बुरा नहीं लगे। बिना तरबियत का आदमी जितना पढ़ लिख भी जाए वो एटम बम होता है बिल्कुल ऐसा ही पहुंचने है। के लिए। तो तरबियत का सबसे, बिल्कुल ऐसा तरबियत ही अगर आपने कर ली
तो सब चीज़ बेहतर हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप बताइए भाई, मेरा ये अख्तर साहब आप तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। नहीं, खामोशी नहीं है, जाहिर है कि जब मौका मिलता है सब लोग बात कर रहे हैं। आपके ये घर की कौन सी रिवायत आज भी जिंदा देखिए, है? ये बिल्कुल सारी एग्जाम्पल्स आ गई, बिल्कुल इसी तरह होता है। मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर जो है ये चीज़ें होती हैं। जैसे अगर शीर खुरमा की बात करें, कहीं बनाती थी दादी या नानी या अम्मी बनाती थी, फिर वो सिलसिला आगे चलता रहता है। फिर अगर उनकी कोई बेटी होती है वो वाला फार्मूला सीख जाती हैं, फिर उसके हाथ में वो शीरनी होती है, वो ख़ास किस्म का जो है जायका मौजूद होता है। तो ये नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती रहती हैं। इसी गैदरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे भाई ने बताया, बिल्कुल मुख्तलिफ फैमिलीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। असल बात क्या है? बात है टाइम। जो पहले हुआ करता था, जो आज नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, वक्त नहीं है हमारे बुज़ुर्गों को देने के लिए, हमें वक्त की कमी है। ये सबसे बड़ा लॉस है जो कि हम लेकर नहीं चल रहे। पहले ये वक्त होता था, वक्त देते थे हमें हमारे वालिदैन और हम उनको वक्त देते थे, अब उनका कहना मानते थे। अब हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। ये नस्ल जो भी, चाहे वो जनरेशन जी है या अल्फ़ा जनरेशन है, जो भी है, ये हमें टाइम नहीं देंगे, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। आज हमें इनको वक्त देना है। पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि तरबियत बहुत जरूरी है। वैल्यूज चाहे देखिए, वो जैसे तो हूं, तरबियत चाहे अल्फा हूं, देखिए, अगर आपकी तरबियत हो ना तो इट डजंट मैटर तरबियत बिल्कुल दुरुस्त है। तरबियत देखिए, हम लोग अपनी वैल्यूज देते हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन का मकसद ये नहीं है कि हम कोई अच्छी ड्रेसिंग कर लें, हम अच्छा कुछ और कुछ कर लें, नहीं। देखिए, अगर उसके अंदर माइंडसेट, अगर उसके अंदर वो वैल्यूज नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है, वो चीज़ें निकाल देंगे आप, तो फिर बचेगा क्या आपके पास? तो बिल्कुल इसी तरह से है, हमें अपने बच्चों को वैल्यूज़ देनी है, हमने वक्त देना है। वक्त की कमी है जो कि हम लेके आगे नहीं चल रहे। आज के दिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वक्त दीजिए। आज आप मिलने के लिए जाते हैं, मैं कहता हूँ कि सबके पास जाइए। ये जो तीनों दिन है आप मुलाकात कीजिए, पाकिस्तान डे पे जाके मिलिए और गले मिलिए। ख़ास तौर पे ऐसे रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाइए जिनसे आप कई ईदों से नहीं मिले, खुदारा उनके पास ज़रूर जाइए, उनको गले लगाइए। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो डिस्टेंस है ना, हम वैसे तो सोशलाइजेशन बड़ी है, यहाँ बैठे बैठे जिनको हमने देखा भी नहीं वो भी हमारे फ्रेंड हैं, तो उनका क्या होगा जो हमारे रियल में फ्रेंड हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो क्लासमेट्स हैं और जो अब हम बड़े हो गए हैं। तो ये एक बड़ा वक्त की कमी है। वक्त दीजिए ताकि आपको कल वक्त दिया जाए। मर्द हजरात हैं, आप तीनों मुझे बताइए कि ईदी कौन सी जेब में रखते हैं? शारिक साहब आप बताएं, आपकी दोनों जेबें बहुत भारी लग रही हैं। मैं ईदी, मैं जैसे उन्होंने बोला भाई ने कि ईदी मादर में आदत नहीं है, मैं कॉलर माइक लगा हुआ होता है, तो ईदी जो है हमेशा मैं तो आज भी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं देने वालों में से नहीं है, ये लेने वालों में से ईदी देते भी है। मैं नहीं हूँ, देती बेगम है। मतलब मैं बोलने वाली थी कि हमने ईदी वीदी, तो अभी इन्होंने बता दिया मैं देता नहीं हूँ ईदी। देती तो वाइफ देती है, मैं नहीं देता। अच्छा, सबको वही बांटती हैं। मैं सबसे ईदी जो मुझसे बड़ा है ना, उससे मैं ईदी लाजमी लेता हूँ। मैं आज भी उनके पीछे लग के लेता हूँ। ये फील है कि ईद की सेलिब्रेशन, बिल्कुल। हाँ, ईदी लाजमी, उसका मजा अलग है। हम खुद साथ बड़े हो जाते हैं। बात पैसों की अहमियत नहीं है। आज भी जो है अपने वालिद साहब की ईदी भले में बैठ के खुद बनाऊं, उनके एनवलप में बनाऊं, मगर लेता हूं उनको, उनकी बात अलग है, उसकी बात ही अलग बात मुझे दे। अभी जैसे इन्होंने बात करी, उसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आज भी 2 साल मुझे हो गए एमपी बने हुए ना, मैं आज भी रात को चाहे 2 बजे घर पहुंचूं, 1 बजे पहुंचूं, मैं अपने वालिद साहब के साथ 1 से 2 घंटा रात को लाजमी गुजारता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, वो सोते नहीं है। तो मैं यही मैं बोल रहा हूँ, मैं आज भी गुजारता हूँ। अच्छा, यही चीज़ मेरे बच्चे देख रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा बच्चों में फील होता है, वो तो छोटे, उनके सवाल ऐसे ही होते हैं। बाबा एक तो इतनी देर से घर आते हैं और फिर जाके वो पापा के, मेरे दादा नहीं बोलते, पापा बोलते हैं मेरे वालिद साहब को, तो पापा के पास बैठ जाते हैं। तो आप उनको ये समझ, उनको फिर लाजमी हमें और जो मेरी उनकी वालिदा है उनको समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा, वो उनके पापा हैं, उनके पास बैठेंगे, तो और कौन बैठेगा अगर हम लोग। तो फिर वो उनका रिटर्न ये जवाब आता है, अच्छा फिर इसका मतलब बाबा भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे घर का माहौल देख रहे होते हैं, वही चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अगर आज मैं अपने वालिद साहब के साथ नहीं बैठूंगा, उनको मैं टाइम नहीं दूंगा, तो मेरे बच्चों ने भी आगे यही करना है। बिल्कुल ऐसा ही तो ये चीज़ें होती हैं जिससे आप जो है घर का माहौल बना सकते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली एक सीन और बिलीफ का कॉन्सेप्ट है। हम ये समझते हैं कि हम स्कूल यूनिवर्सिटी में भेज करके अपने बच्चों को, पेरेंट्स से आज के मौके पे ईद पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है ना वो स्कूलों में, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो तरबियत पाएगा। ऐसा बिल्कुल एक्चुअल में देखें, अल्लाह ने जितने भी जानवर हैं उनको सिखा के भेजा है
इंसानों को सिखा के अल्लाह ने नहीं भेजा, उसमें आप ब्लैंक क्या कहती भेजा हैं इस हवाले से? लेकिन आप- ये बात बिल्कुल कि सही है। तरबियत जो है पहले- इनके मुताबिक घर से शुरू हो रही है, नहीं, क्या सही है आपकी हम- नजर में? हमारे ये- टाइम पे जो था हम लोग बोलते थे तालीम तरबियत करनी है बच्चों की, ठीक है, फिर हुआ तालीम और तरबियत करनी है, वो लगा दी तालीम और तरबियत दो और अलग लगा अलग के काम कर दिए। फिर अब करते हैं कि बच्चों को सिर्फ तालीम दिलानी है, हम भाग रहे हैं कि किस अच्छे स्कूल में Exactly. एडमिशन कराएं, क्या कराएं। हमने तरबियत का उनसर जो है ना खत्म अपने कर अल्फाज से निकाल दिया है। पहले और लगाया और के बाद हमने बिल्कुल ही फारिग कर दिया बिल्कुल है। तो ऐसे हमें ये तालीम तरबियत दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसमें आप बताइए, आपने हमें बहुत देर से ज्वाइन किया और बहुत इंतजार करवाया आपने हमें। बस आपको पता है और भी कमिटमेंट थी इस वजह अच्छा अच्छा। एक्चुअली बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, तरबियत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहले मदरसे नहीं थे इतने आम, घरों में बच्चों को भेजते थे, उस्तादजीज होती थी, उस्तादजियों के पास बच्चियां काम करना सीखती थी, उनसे घरदारी सीखती थी, मगर अब वो कॉन्सेप्ट अब वो खत्म कॉन्सेप्ट हो ही नहीं गया। है, ठीक है। मगर देखिए माएँ तो अभी भी है ना, बिल्कुल। मैं भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे का जो माइंड सेट करना है 9-10 साल तक, वही जिंदगी भर चलेगा, आखिरी सांस तक चलता है। जो मेरी तरबियत हुई, जो मेरे घर का माहौल था, मेरी वालदा ने मुझे सिखाया, आज वो मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ, कल वो अपनी बेटी को सिखाएगी। तो देखिए एक के बाद दो आता है, मुआशरा चेंज होता है, वक्त चेंज होता है, दौर चेंज होता है, मगर पेरेंट्स तो हम वही चलते हुए आ रहे हैं जो हमारे माँ और बाप ने हमें तहजीब तो सिखाया। वही है ना जो हमारे बड़ों ने हमें दी बीइंग अ है। मुस्लिम, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं मगर हम अंदर से तो मुसलमान हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहिए कि अब जो नई हमारी आने वाली माएँ हैं तो अपनी जो पुरानी रिवायत अपने माँ बाप की थी उसको बरकरार ईद रखें। की रिवायत को कैसे बरकरार रखें? देखिए ईद की रवायत को तो आप अपने हाथ में ही आप बरकरार रख सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी कि व्हाट्सएप के थ्रू ये दावतें देना और ईद मुबारक कह देना ये आम हो गया है। कितने लोगों को हम स्किप कर देते हैं, अपने रिलेटिव को स्किप कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आज हम जिन लोगों को स्किप कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारी लाइफ से कल गायब हो जाएंगे और यही चीज़ हमारे बच्चे भी करेंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा हमारे भाई ने कि सेल फोन के थ्रू जो है एक दूसरे को पैगाम देना, या बच्चों को आजकल मैं देख रही हूँ माएँ खाना खिलाते हुए सेल फोन मोबाइल दे देती देती हैं। हैं। मेरी एक है मिलने वाली, आप उनका हाल देखें बच्ची का, वो बच्ची 6 साल की हो गई है और वो बच्ची आज बात नहीं करती, सिर्फ कार्टून करेक्टर बन गई है। वो सिर्फ मिरर के सामने वो कार्टून्स की तरह ऑटिज्म सर का तो जो है वो पूरा जो वो है वो बहुत, मैं बताऊँ बहुत ज्यादा है ये मेंटली बच्चा जो है ना हैक हो रहा है, ये बहुत नुकसानदेह है। मैं हर टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये बात कहती हूँ बिलखुसूस माओं को कि खुदारा अपनी नस्लों को बर्बाद ना करें, ये सेल फोन वाकई में बॉम्ब है बच्चों के आज लिए। पूरी ट्रांसमिशन हमारी इसी चीज में गुजरी है कि प्लीज खुदारा अपने बच्चों को तबाह ना करें। ऑटिज्म आजकल सर बहुत ज्यादा, स्पीच थेरेपी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के एक्सेसिव यूज के लिए। अच्छा वक्त हमारे पास बहुत कम है और जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो आखिरी लम्हात में, मुझे आप सबसे जो है वो सिर्फ ये पूछना है कि इस ईद के मौके पर आप क्या जो है वो क्या पैगाम मैसेज देंगे देना उम्मत चाहेंगे? मुसलमान और पूरी पाकिस्तान को? पाकिस्तान का क्या देखिए मैसेज? सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हर मुसलमान को अपनी दुआ में और हर मुल्क को अपनी दुआ में याद रखें, आमीन। क्योंकि सही है, इस वक्त हर इंसान को दुआओं की ज़रूरत है बिल्कुल। और इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि ये मुल्क हमारी शान है। और पाक आर्मी के लिए भी मैं कहूँगी कि सलाम पेश करूँगी, आज के दिन भी सरहदों पे वो हमारे मुहाफिज पहरा दे रहे हैं, उनकी भी ईद है मगर वो अपने प्यारों से प्यारों दूर हैं। से बहुत तो दूर हैं। उनको मैं कहूँगी कि ईद मुबारक और उनको सलूट करती हूँ और ये कहूँगी अपने मुल्क की, अपनी आज़ादी की और अपने बहन भाइयों की कदर करें। बहुत प्यारी बात की है। सर आप मुझे बताइए। देखिए आज ईद का मौका है, कोशिश करना चाहिए कि जिसके साथ भी कोई नाराज़गी है उसकी तरफ से है या हमारी तरफ से है, तो अब ये सीन और बिलीव का सिलसिला है। आज आप जाएंगे अपने उस रिश्तेदार के घर पर, आप बिल्कुल ही कतई ताल्लुक़ करके बैठे हुए हैं, आप बता रहे हैं कल को ये बच्चे आपसे कतई ताल्लुक़ करेंगे। ये जो जितने ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं इन्हीं के लोगों के लिए बने हुए हैं, जिनके बाप माँ ने इस बात को बड़ा नारा लगाया कि जी इससे ताल्लुक़ ख़त्म करना है। तो आज का दिन है, ईद का, मिलने जाएं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी बहन ने कहा है कि आप जाके देखें, जेलों में जाके देखें, हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हुए हैं, बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, सरहदों पे खड़े हुए हैं, बहरिया हमारी बहुत मजबूत खड़ी हुई है। यकीनन वो भी किसी माँ के बेटे हैं। उन मुनाफिकीन के लिए भी ज़रूर है जो समझते थे कि ये इतना बड़ा बजट खा जाते हैं, ये खा जाते हैं बजट। आज पूरी दुनिया में आपका इमेज है, ये अपने उनसे पूछे, ये देखें किसी का बेटा मर जाता है ना तो वो रोता है, तड़पता है। यहाँ पर जब लाश भी नहीं पहुँचती है और उसकी वर्दी पहुँचती है तो वो बाप खुशी से और उसकी माँ खुशी का इजहार करती है। वो ये फील करती है इस अफवाज का, इस सिपाही की जो माँ होती है कि मेरे बेटे ने 25 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है।
तो हम आज ईद के दिन सही मालूम है उन्हें सलाम पेश करते हैं, उन माओं को और उन जवानों को जो बॉर्डरों पर हैं, और जो वक्त मिले जो बॉर्डर के करीब है ज़रूर जाएं, उनको सेलिब्रेट करें, अस्पतालों में जाएं और उन जिनके साथ नाराज़गी है उनके पास जाएं, मौका मिले तो जेलों में ज़रूर जाएं, लावारिस लोग वहाँ मौजूद हैं उनके साथ मिल लें, अस्पतालों में जाएं। जी अख्तर साहब आप जी बताइए कि बिल्कुल आप क्या बिल्कुल मैसेज इसी देना चीज़ चाहेंगे? को कंटिन्यू रखेंगे। ज़ाहिर है शोहदा के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात की, और इसी तरह से मैं चाहूँगा कम से कम एक अहद कर लीजिए, मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ ईद मुबारक के साथ, कि आज एक तय कर लीजिएगा कि हमने एक रिश्तेदार और जो रूठा हुआ था जिनके पास हम नहीं जाते थे, और एक दूसरा जो मिलने वाला है जो अड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हकूक़ुल-आबाद का मामला है, उनको मना लीजिए, उनको गले लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी तरह शीरखुरमा ला के जो है वहाँ कहीं रख दिया छुपा के, हमें तो खिलाया नहीं, मगर आप बना के अपना शीरखुरमा उन लोगों के पास, मुझे वो पड़ोसियों के पास शीरखुरमा ले नहीं जाइए, खा रहे, जो है या वो मिठाई आज लेके है। चले जाइए, और कम से कम 2 लोगों को मना लीजिए, तो लाखों रूठे हुए लोग आज के दिन, इस ईद के दिन एक दूसरे से मिलेंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर आएँ, प्रैक्टिकली आप अमली तौर पे करें, और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, वक्त की कदर कीजिए। वक्त देना बहुत ज़रूरी है, अगर वक्त नहीं देंगे तो कल शायद हमारे लिए, हमारे बच्चों वक्त के की पास कदर वक्त कीजिए। नहीं होगा। अच्छा शाहिद साहब, माइक पे जो है ना वो आपको पैगाम देना है। मुझे याद था, आपने फिर भी याद दिला दिया। देखिए यही पैगाम देना चाहूँगा, सबने हमारे आपके तीनों मेहमानों ने बड़े अच्छे पैगाम दिया, और लाजमी आर्मी के बगैर तो पाकिस्तान जो है हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। नामुकम्मल बिल्कुल और ऐसा ही इस आज के इन जो मई से जो हमारा ये टाइम गुजरा भारत की जंग से लेके ये आज तक रमज़ान में जो जितनी भी वॉर हुई हैं हमारी, अफ़गानिस्तान से हुई, फिर जो है इसराइल अमेरिका ने जो है वो ईरान पर हमला किया, आज इस बात से बात साबित हो गई, जो इन्होंने बजट की बात करी कि मईशत पैसा कुछ भी नहीं है, मुल्क में आर्मी होना बहुत ज़रूरी है। खुश ठीक है, मुल्क में मईशत और वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल मुल्क सही में बात की आर्मी आपने। होना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक है पेट पे पत्थर बांध लेंगे, हमारे हालात खराब अमन है, होगा तो शहर- सब कुछ अमन होगा। है तो बिल्कुल शहर में रोडें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हैं, परेशान है, मगर ये कोई मसला नहीं है। आज शहर में अमन कायम है, मुल्क में अमन कायम है, ये काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ना उम्मीदी हमारी आवाम को छोड़नी पड़ेगी, जो एक चीज़ सोच ली है कि यार ये सब ऐसे ही रहेगा, कुछ सही नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही हो हो सकता सकता है। हम सबको उसमें किरदार अदा करना है। अल्लाह पाक का हुक्म है कि तुम कोशिश करो तो मेरी मदद आएगी। कोशिश के बिना अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आप ये बोलो कि मैं मदद घर भी पे उनकी बैठ ही के होती है हाँ, जो घर- कोशिश घर पे करते हैं। बैठा रहूं, किसी को बुरा भला, सियासतदानों को बुरा भला जी, करके जी, सो जी। जाऊं और सुबह उठूं तो शहर सही होगा, नहीं हो सकता। हम सब ने अपना किरदार है, रब से अच्छा गुमान रखे। दुनिया चलाने वाला पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता, तो बिल्कुल जो ऐसे ही। होता है तो उसके हुक्म से ही होता है, और वो हमारी भी नियतों के ऊपर होता है। नियतें अच्छी रखे, गुमान अच्छा रखे, रब की मदद आएगी। पाकिस्तान के और इस शहर के इंशाल्लाह हालात बहुत जल्दी बदलेंगे। अच्छा, it's time to wind up, and we are really pleased to guys like you have. Thank you so in much our to all of you. here. And last but not the least, ईद जो है वो खुशियों का पैगाम लेके आती है। प्लीज़ अपने रूठों को मनाइए, उनको ईद में जो है वो शामिल करिए। क्यों मलिया, आप क्या बिल्कुल कहती हैं? ऐसा ही है। हम सबकी तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।